गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित है और इस कविता का हम चौथा अध्याय करेंगे, चौथा पद्यांश करेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे और काव्य सौंदर्य भी अध्ययन करेंगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकु सु एबुदु ऐसंकु, काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम्हें कट कहु जो चहु बारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा, लखनऊ कहो मुनि सूच सु तुम्हारा, तुम ही ऐछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु तै पुनि कछु कहु, जनि ऋष रोकी दु सह दुख सहु, वीरवर्ती तुम्हें धीर अछोबा, गारी देत न पाऊ शोभा, सूर समरकर्मी करही कही न जनाही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथ ही प्रतापु। इन पंक्तियों में गुरु विश्वामित्र जी से, जिनके साथ राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में आए हुए थे, परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि ये जो बालक है वो बहुत उदंड है। कौशिक विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, सुनो मंद येहु बालकु, मंद बुद्धि, येहु यह बालकु बालक, यह बालक मंद बुद्धि है, सुनो। हे विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि है, कुटिल है, बालवश निजकुल घालकू, कालवश होकर ये काल के वश में हो गया है, कुटिल है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, जो बात नहीं मानने वाला है, निज अपने कुल घालकू, अपने कुल का घालने वाला, विनाश करने वाला। कहते कि ये हे विश्वामित्र, यह बालक मंद बुद्धि है, सुनो मंद बुद्धि है, कुटिल है, बड़ा टेढ़ा है और काल के वश में होकर, काल के वश में होकर निज अपने कुल का विनाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानु सूर्य, वंश, भानु सूर्य वंश में पैदा होकर राकेश चंद्रमा के कलंक के समान है। अतः यह बालक चंद्रमा में कलंक के समान है। चंद्रमा है चांद, राकेश चांद में एक काला धब्बा होता है, जिसे लोगों में उसे कलंक कहा जाता है। समाज में यह एक कहावत है कि चांद में कलंक लगा हुआ है, काला धब्बा। लेकिन ये सूर्यवंश में पैदा हुआ है, सूर्यवंश में पैदा होकर भी यह चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुशु एबुदु ऐसंकु, यह निपट निरा पूर्ण रूप से, निरंकुशु निरंकुश है, जिसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, उदंड, एबुद्धु मूर्ख है, ऐसंकु निडर है, शंक से रहित है, इसके ऊपर कोई भी, यह किसी भी बात पर शंका नहीं करता, यह निडर है, इसको डर नहीं लगता। कहता कि ये पूर्ण रूप से है, उदंड है, मूर्ख है और निडर है। काल कवलु हो ही छन माही, कवलु होता है ग्रास, काल होता है मौत का ग्रास हो ही होने वाला है, छन एक ही अक्षर में, माही मेरे द्वारा, ये मेरे द्वारा एक ही अक्षर में काल का ग्रास बनने वाला है, यानी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कहूँ पुकारी, कह रहा हूँ, पुकारी पुकार कर, खोरी दोष मोही मेरा नाही नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं यह आपसे पुकार कर कह रहा हूँ कि यह एक ही अक्षर में मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तुम है हट कहू आप ही, तुम आप हट कहू हटने के लिए बोल दो,
यहाँ से इसे हटा दो, मेरे साथ इसे जिद करने से रोक दो। जो चाहूँ यदि चाहते हो उबारना, मृत्यु से बचाना या मृत्यु से निकालना। हे विश्वामित्र जी, यदि इसे मृत्यु से बचाना चाहते हो तो इन्हें हटने के लिए कह दो। कही प्रतापु बल रोसु हमारा, कही बता दो, कह दो। प्रतापु शक्ति, बलो बल, रोषु क्रोध हमारा, मेरे क्रोध, बल और प्रताप के बारे में इसे बता दो। इस पर विश्वामित्र जी नहीं बोले। उनके उत्तर देने से पहले ही लक्ष्मण जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहने लगे, मुनि सुजसु तुम्हारा। हे मुनि, सुजसु, जसु यश, सु अच्छा, आपके यश के बारे में प्रशंसा, यश की प्रशंसा, तुम्हारा तुम्हारी, तुम ही अक्षत को बर नहीं पारा, तुमसे अक्षत को बर नहीं पारा। अक्षत होता छोड़कर, अक्षत छोड़कर, तुम्हें छोड़कर, को बर नहीं पारा, कौन वर्णन कर सकता है, पारा पार लगा सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। कहते कि इसके बारे में जो वर्णन है, आपको छोड़कर बहुत अच्छा यश के बारे में प्रशंसा कौन कर सकता है। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, आपको छोड़कर आपके यश की प्रशंसा बर नहीं पारा, वर्णन पारा अच्छा कौन कर सकता है। आपसे अच्छा आपके विषय में, आपके यश के बारे में वर्णन कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने मुँह तुम अपने मुँह से अपनी ही करनी, अपने कर्मों को बता रहे हो। अनेक बार, भांति बहुत प्रकार से वर्णन कर चुके हो। आप अपने मुँह से अपनी करनी का वर्णन अनेक बार और अनेक प्रकार से कर चुके हो, बहुत प्रकार से कर चुके हो। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, नहीं संतोषु तय, यदि संतोष नहीं है तो पुनि दोबारा, कछु कुछ कहू कह दो, यदि संतोष नहीं है तो दोबारा कुछ कह दो। जनीरी से जिस क्रोध को रोक कर दू सह असह्य, जिस दुख को सहन नहीं किया जा सकता, दुख सह रहे हो। अपने क्रोध को रोककर एक ऐसा दुख सह रहे हो जो दुसह है, जो सहन योग्य नहीं है। कहते हैं कि हे मुनि, यदि इतना वर्णन करने से संतोष नहीं हुआ है तो दोबारा कुछ कह दो। जिस क्रोध को रोककर आप दुख सह रहे हो वह दुख सहने योग्य नहीं है, दुसह है वो। वीरवर्ती तुम्हें धीर छोबा। हे विश्वामित्र, हे परशुराम जी, आप वीरवर्ती, वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो। अक्षोभा, क्षो बोलते हैं जिसे, गुस्सा, क्रोध। अक्षोभा, क्रोध से रहित हो। यहाँ व्यंग्य कसता है लक्ष्मण परशुराम जी के ऊपर, क्योंकि वे बहुत क्रोधी हैं और उन्हें क्रोध रहित कह रहे हैं, तो यहाँ व्यंग्य कस रहे हैं। धीर, धैर्यवान भी वे नहीं हैं। वीरवर्ती, क्षत्रिय भी नहीं हैं, ब्राह्मण हैं। वैसे क्षत्रियों जैसा काम करते हैं, क्षत्रियों को भी युद्ध में पछाड़ डालते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी परशुराम के ऊपर ही व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, अक्षोभा और
क्रोध रहित हैं, अक्रोधी हैं। गारी देत न पाऊ शोभा, गालियां देते हुए न नहीं पावहु पाते शोभा, शोभा नहीं पाते, अच्छे नहीं लगते। आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते, आपको गालियां नहीं देनी चाहिए। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू। सूर सूरवीर, समर युद्ध, करनी कर्म, करही करते हैं, कही कहते, न नहीं, जन मानव, वह मानव जो कर्म कर रहा हो। आवही अपनी, आपू अपने आप। सूरवीर युद्ध में कर्म करते हैं। अपनी करनी, अपने आप नहीं कहते, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। सूरवीर युद्ध में अपना कर्म करते हैं, यानी कर्म करके ही अपनी वीरता का परिचय देते हैं, अपने मुंह से बड़ाई नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान उपस्थित, रन युद्ध, पाई पाकर, रिपु शत्रु को, कायर कमजोर, कायर, कथी कहते हैं, प्रतापु शक्ति के बारे में, अपने प्रताप के बारे में। युद्ध में शत्रु को पाकर, पाई पाकर, विद्यमान उपस्थित। युद्ध में शत्रु को उपस्थित पाकर, सामने देखकर, कायर लोग ही अपने प्रताप के विषय में कहते हैं, अपने प्रताप के विषय में डींग हाँकते हैं, अपनी प्रशंसा अपने आप करते हैं। काव्य सौंदर्य, भाषा अवधि भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। दोहा और चौपाई छंद है। वीर रस का प्रयोग है पूरी कविता में, और वीर रस के साथ ओज गुण तो विद्यमान रहता ही है। लक्षणा शक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें। इससे पहला जो पैसेज था उसमें व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ था, इसमें लक्षणा शक्ति का प्रयोग हुआ है। और 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा और व्यंजना। इसमें नाटक जैसा गुण है, नाटकीयता का प्रयोग है, व्यंग्यात्मकता है, चित्रात्मक शैली है, लाक्षणिकता का निर्वाह है, प्रवाहमयता है, संगीतात्मकता है। और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सूर समर करनी करही, कही न जानही आपू, इसमें। और दूसरा है दुख में अनुप्रास अलंकार है। कछु कहहु अनुप्रास अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार का अधिक प्रयोग हुआ है। काल कवलु हो ही छनमाही, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। भानुवंश राकेश, भानुवंश राकेश, भानुवंश राकेश में अलंकार। राकेश कलंकु, कलंकु है जैसे कलंक के समान है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने इसमें। और इसकी भाषा सरल व स्पष्ट है, अवधि भाषा। 5वां जो पद्यांश है उसकी से प्रश्न व्याख्या हम कल करेंगे।